वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा 4-5 दिन का रहा पास, क्योंकि अब 10th क्लास का मेरे प्यारे बच्चों का साइंस का एग्जाम है। हाँ, द डे आफ्टर टुमारो यानी 3 मार्च को जम्मू कश्मीर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 3 मार्च को साइंस का पेपर। तो बेटा फाइनल रिवीजन हो रही होगी आपकी। जो बच्चे अच्छा पढ़े हैं उनको भी बेस्ट विशेस हैं, जो कम पढ़ पाए किसी वजह से उनको भी बेस्ट विशेस हैं। बट अभी आपके पास बहुत टाइम है, कल का पूरा दिन है भैया, आज की पूरी रात है भैया, बहुत टाइम है। डोंट वरी एट ऑल, अभी बहुत टाइम है। अभी भी बस लास्ट की जो रिवीजन है उसमें बिल्कुल फोकस्ड होकर मेहनत करो। तो मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं, क्वेश्चंस नहीं कहूंगा। और मैं पहले ही कहा है 11th और 12th के जब मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ये टॉपिक्स दिए थे, मैंने कहा था टॉप 20 में तब दे रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन्हीं को पढ़ो, वो मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप पे रखे गए थे। हाँ, तो कुछ सुनने वालों को गलत सुना गया है ये याद रखना कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं 20 टॉपिक्स में से तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, बट वो प्रायोरिटी वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो किसी भी टीचर को इंपॉर्टेंट लग सकते हैं बेटा, है ना, किसी भी स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। तो मैं प्रायोरिटी सेट करके तुमको बता रहा हूं कि वो टॉप 20 थे। आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, कल बायोलॉजी की बता दूंगा। हालांकि मैं बायोलॉजी की फील्ड से नहीं हूं, बट फिर भी मैं बायोलॉजी की भी बता दूंगा कल। आज कोशिश करूंगा बायोलॉजी की बताने की कल। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो आई एम विद यू पीपल। हाँ, डरना नहीं है बच्चे, मेहनत करनी है और बिंदास करनी है। तो आए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं पहले कह रहा हूं गेस वर्क नहीं, ये प्रायोरिटी बेस्ड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूं इनको तुम पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा बाकियों को मत पढ़ो। कभी कहा 11th का वीडियो देख लेना, टॉप 20 का, 12th का देख लेना। और ये कह रहे हैं कि कुछ लोग टॉप 20 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, तो अरे भाई उनको सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूं वीडियो में। हाँ, तो बेटा एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि कमेंट में बता देना, अगर इन टॉपिक्स में से जो आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बताऊंगा किसी में भी आपको प्रॉब्लम आएगी ना, कमेंट में लिख देना, कल उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो मैं ये कभी नहीं कहता कि इसके अलावा मत पढ़ना, हाँ, कि यही 20 पढ़ के जो भैया पास हो जाएगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा है कि प्रायोरिटी पे है, बाकी को भी पढ़ो। अगर बाकियों को 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो इनको 4 बार करो, मेरा कहने का मतलब। तो आइए देखते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्टली फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन देख लेना, कनकेव मिरर से और कन्वेक्स लेंस से। कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन और कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देख लेना। ये कुछ टर्म्स तो तुम्हें वैसे भी पढ़नी ही है, जैसे पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया लेंस के केस में, अपर्चर क्या चीज होती है। ये सारी टर्म्स जो है तुम्हें देखनी है। कई बार ये सीधा क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 5 मार्क्स का, तो मुफ्त का क्वेश्चन बन जाता है वहां। कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर के जो यूजेस हैं वो देख लेना, और यहीं से इनका डिफरेंस भी देख लेना। कनकेव का और कन्वेक्स की जब डेफिनेशन तुम पढ़ोगे तो वहां से उनका डिफरेंस भी देख लेना। बहुत ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, बट लगता है पूछ सकता है ना। तो यूजेस तो तुम देख ही लोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना, क्या चीज होती है बेटा। लेंस की पावर क्या होती है, इसकी यूनिट भी देख लेना, एसआई यूनिट, पावर ऑफ ए लेंस। हाँ, when the power of the lens is 1 diopter, है ना, वो भी देख लेना। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लेना बच्चे ध्यान से, और उसकी वर्किंग देख लेना, कैसे काम करती है इंसान की आंख। पावर ऑफ एकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आ सकता है ये, पावर ऑफ एकोमोडेशन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन लॉन्ग में भी दिख सकता है, अगर कोई एक पूछा तो वो शॉर्ट में भी बन सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो सारे इसमें आते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हाँ, जिसमें विबगायर तुम पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेना, क्या चीज होती है। इसमें 1-2 इफेक्ट आते हैं, एक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट, है ना, टिंडल इफेक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्काई ब्लू क्यों दिखता है, व्हाई सन लुक्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज, ऐसा क्यों होता है, तो ये स्कैटरिंग के कुछ इफेक्ट्स है, ये देख लेना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है और उसके इफेक्ट्स जरूर पढ़ लेना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके इफेक्ट्स में जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना। ये जो
एपरेंट डेप्थ ऑफ द वाटर पूल, जितना वो गहरा होता है उतना दिखाई नहीं देता है ना। बेंडिंग ऑफ स्टिक इन अ वाटर जार और एनीथिंग, ये सारे उसी के इफेक्ट्स। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लेना बेटा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों। न्यूमेरिकल यहां से फंस सकता है, पावर ऑफ लेंस में से न्यूमेरिकल आ सकता है। ओम्स लॉ पढ़ लेना बच्चा, लॉन्ग आंसर में भी दिख सकता है, शॉर्ट में भी दिख सकता है। इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन भी देख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी यूनिट। 1 कोलम्ब चार्ज को डिफाइन कर लेना। व्हेन द वोल्टेज इज सेड टू बी 1 वोल्ट, यानी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनको जरूर देखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो बनती है उनकी डायरेक्शन कैसी कैसी होगी। हाँ, जो करंट कैरिंग सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा और जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उनकी डायरेक्शन कैसी होगी ये बताना है इसमें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक सर्किट्स को बेटा पढ़ लेना। डोमेस्टिक सर्किट्स में तुम पढ़ोगे हमारी वायरिंग जो होती है उसमें न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, लाइव वायर कौन सी होती है, हाँ, अर्थिंग कौन सी होती है। एक टॉपिक होता है फ्यूज का, फ्यूज पढ़ लेना। व्हाट आर फ्यूज, व्हाट इज फ्यूज और उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों लगाना चाहिए फ्यूज घर में। मतलब जितने भी डोमेस्टिक सर्किट के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो बन सकता है, यहां से जरूर तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालो। अब क्या कितनी फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगा ये भी तुम बता सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स की सेक्शन में, कुछ क्वेश्चंस बेटा फिजिक्स की सेक्शन में। अब हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट मी लुक फॉर डस्टर। ओके बेटा ये मिल गया, ओके डस्टर हमारा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लें भैया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, छेप लिया। चलो अब केमिस्ट्री सेक्शन के मैं तुमको बता रहा हूं भैया, केमिस्ट्री सेक्शन में आ जाओ। 1 बाय 1 जो 4 चैप्टर्स है उनमें देख लेंगे। केमिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से, देख लेंगे। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को देख लें। अब मैं बताने जा रहा हूं भैया केमिस्ट्री, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्पेस ना होने की वजह से मुझे लिखना पड़ रहा है। तो देखिए यहां केमिस्ट्री का फर्स्ट भैया एक याद रखना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की टाइप, जिसमें तुम पढ़ोगे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन वगैरह, वो सारी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके साथ तुम पढ़ोगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ोगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। और दूसरा मैं यहां से बता रहा हूं, रेंसिडिटी पढ़ लेना। रेंसिडिटी का एक टॉपिक बनता है जो पेपर में तुम्हें मिल सकता है, कोरिजन भी है बट कोरिजन में तुम्हें नॉन मेटल और मेटल में भी बता दूंगा। सो ये दो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। अब सुनो यहां से क्वेश्चन बन कैसे सकता है बेटा, तुम्हें रिएक्शंस दे देगा, कुछ इक्वेशंस दे देगा लिख के, बोलेगा बताओ इन इक्वेशंस जो रिएक्शंस है कौन कौन सी रिएक्शंस है, इनके नाम लिखो। तो तुम्हें पता है, तुम्हें सब पढ़ रखा है। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल आसान है, डेंसिटी को देख लेना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। थर्ड में जो जा रहा हूं एसिड्स बेसिस में से, तुम एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है और साल्ट्स क्या है, इनको तो बेसिक डेफिनेशन तुमको पढ़नी है,
इनको तो डिफाइन पढ़ोगे ही ना, डेफिनेशन तो इनकी आनी ही चाहिए। एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स की क्या होते हैं भाई। प्रॉपर्टीज देख लेना एसिड्स और बेसिस की। प्रॉपर्टीज किसकी देखोगे, एसिड्स की और बेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर देख लेना, वो मत छोड़ना। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर देख लेना। इसमें पीएच का क्वेश्चन आएगा बेटा, पीएच, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, इनको जरूर देखना। पीएच क्या चीज होती है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सब इसी पे डिपेंड करती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। प्रिपरेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन, कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन, और इससे जो तुम कंपाउंड्स बना सकते हो, एंड प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स फ्रॉम NaCl। ठीक है, NaCl से तुम बना सकते, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हैं, बेकिंग सोडा है वो बना सकते हो, वॉशिंग सोडा है वो बना सकते हो। तो बहुत सारे जो हैं तुम बना सकते हो यहां से, ये याद रखना। तो भैया ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लेना, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, और इसके साथ तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रिपरेशन और यूजेस, ठीक है, प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ लेना। इन सब के प्रिपरेशन यूजेस देखो, बेकिंग सोडा के, वॉशिंग सोडा के, ब्लीचिंग पाउडर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह के, सबके तुम देख लेना। ठीक है, ये मैं कुछ बहुत सवाल आसान आसान बता रहा हूं। एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जरूर देखना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, जो मुझे लग रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ना बेटा। मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज मत छोड़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इनका डिफरेंस भी देख लेना, मेटल्स और नॉन मेटल का फिजिकल डिफरेंस, केमिकल डिफरेंस इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आ सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना मेटल्स की, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना मेटल्स की, इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, आ सकती है। कोरिजन ऑफ मेटल्स देख लेना भैया, रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिजन ऑफ मेटल्स में तुम रस्टिंग ऑफ आयरन जरूर देख के जाना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जरूर देख के जाना। और भी बहुत सारे हैं, जो बहुत मोटे मोटे सवाल जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे कार्बन के बारे में, कार्बन की इंट्रो जरूर लेना भैया, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, क्यों कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ना है तुमको, तो कार्बन के बारे में तुम्हें जो बताया है तुम देख लेना बेटा। 12वें में इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के बाद कैटिनेशन का प्रॉपर्टी देख लेना। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग जिसको कहते हो, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी जरूर देख लेना। उसके बाद भैया होमोलोगस सीरीज देख लेना। होमोलोगस सीरीज सबसे बड़ा टॉपिक है ये, कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसी की बात कर रहा हूं, क्या होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेना भाई। इसके अंदर 3 तरह के
एक तो सैचुरेटेड आ गए एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, इनके जनरल फार्मूलाज वगैरह सब देख लेना, नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइंस, ये तीनों देख लेना, जनरल फार्मूला पूछता है कभी कभी एमसीक्यू में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेना, जो मुझे लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में आ सकता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सबके बारे में जानकारी रखना। उसके बाद मुझे लगता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन जरूर देखना अल्कोहल सेक्शन से, और कार्बोक्सिलिक एसिड की सेक्शन में से देखना इथेनोइक एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब ये पढ़ोगे तो इसमें एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगा, एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टीरिफिकेशन को भी देखना, ठीक है भैया, एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन को देखना। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जरूर देखना, मत छोड़ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, हाँ, सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जरूर देख लेना भैया, हाँ, सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, डिटर्जेंट क्यों बेटर है सोप से, थोड़े एडवांटेजेस देख लेना। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने पहले ही बता दिया। सोप की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन यूज होता है जिसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी देख लेना, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, कि जब सोप्स की प्रिपरेशन होती है तो उसमें एक रिएक्शन आती है स्पोनिफिकेशन, मुझे ये इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मोटे मोटे जो मैंने लिखे हैं, तो बेटा देख लेना, इन सबको अच्छे ढंग से पढ़ना और फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो एनी हो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, अच्छे से रिवाइज करो, कर बायोलॉजी की सेक्शन लाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। जाओ 4 डालो, जाओ, चलो, बेस्ट ऑफ लक।